हरियाणा में शुभकर्ण साथी की कलश यात्रा यह पूछना आवा है। वह मेरा खोट यो था कि मैं हरियाणा की सरकार ने हरियाणा का एक जो एसडीएम नरवाना का मजिस्ट्रेट था, मौका का ड्यूटी मजिस्ट्रेट था, उसने गोली के आदेश करे। मैं मांगू के था, मेरे एकला खैतर मांगू था कि मैं वो फायदा तो हरियाणा नहीं भी होता वा। जो कर्ज माफी हुई तो हरियाणा किसाना की पूरा देश का किसान का पूरा देश ना होगा। एमएसपी मिली तो भाई घना तो फसल लेके चल लेंगे, उसने भी नहीं बेरा भाई या बाबे कहेगी सब ना मिलेगा फायदा। मरिया हो एकला हरापे फिर बिन जुड़ रहे आपन जोड़न खातर अपना सवाल पूछने खातर हुआ कलश यात्रा उड़ा हुआ है। वह मेरा खोट बता दो, जे मेरा खोट सच्ची था तो सच्ची श्रद्धांजलि आए वह आंदोलन में मजबूत करांगे। और जिस दिन जीत गए उस भाई का घरा प्रोग्राम करांगे, जाएंगे जीत की खुशी ओड़ा मनावांगे, रोड़ा खवाएं भाई। इस आंदोलन का जो ऑफिशियल, इसका भी पहले आंदोलन आगा भी ऑफिशियल शहीद किसान शुभकर्ण साथी है हमारा, जिसको पंजाब सरकार ने शहीद का दर्जा दिया है कि भाई आज सच्ची श्रद्धांजलि आपने मिली, जिस खातर आपने आपकी जान गवाई, वह चीज हम इकट्ठे हुए ना लड़के ने। प्रजातंत्र के अंदर हमारा संविधान हमें ये जो है परमिशन देता है कि आप अपनी आवाज शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हो, परंतु प्रजातंत्र की हत्या और इस अहंकारी सरकार ने जो बर्बरता खनौरी बॉर्डर पर या शंभू बॉर्डर के ऊपर जो दिखाई है वो लोकतंत्र नहीं हो सकता। मैं तो ये कहता हूँ ऐसी बर्बरता तो राजा महाराजाओं ने भी नहीं की होगी, इनको तो जनता ने चुना। और जो ये जितने भी पदाधिकारी वहाँ पर थे, चाहे पुलिस थी, एसडीएम है, एसपी है, ये जनता के सेवक हैं, न कि ये शासक हैं जनता के। वो जनता के सहयोग के लिए उनको जो है वहाँ पर नियुक्त किया गया है, परंतु ऐसी बर्बरता जो इन्होंने दिखाई है वो शायद ही दुश्मन देश के अंदर सेनाएं भी नहीं करती ऐसा। वो भी एक मानवता उनके अंदर भी जिंदा रहती है, लेकिन इनके अंदर मानवता जिंदा नहीं थी। टू जेड किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों, आज हम फिलहाल मौजूद हैं भाई वही खटखट टोल कमेटी जिसने पीछे एक आंदोलन चल रहा था 13 महीना का, उसमें एक अलग ही पहचान बनाई, विदेश अलग भी रुका पड़ा है, खुद के अपने एक अच्छे फैसले रहे। तो आज भाई दूसरा आंदोलन की जो शुरुआत हो रही है देश के अंदर, बहुत से दिनों से किसान लगातार बॉर्डर पर संघर्ष करने ला रहे हैं और वहीं सरकार ने भाई तानाशाही रूप अपनाया कहना किसानों को वहाँ पर रोका हुआ है हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर। तो आज खटखट टोल की मीटिंग हुई है भाई, किस मुद्दे को लेकर मीटिंग हुई है तो इसके बारे में आपने जानकारी देंगे। हमारे साथ भाई अनीश खटखट जो साथी लगातार किसानों की आवाज़ ठान ला रहे हैं, संघर्ष करना है। राम राम भाई। राम राम भाई। अनीश भाई, आज अचानक सारे गांव मांगे 30-35 गांव में किसान इकट्ठे हुए हैं, क्या मीटिंग हुई, क्या फैसला लिया? एक भाई आज अचानक मीटिंग बुलानी पड़ी अपन ने। 30-35 गाँव के अपने मौजूद जो कमेटी के मेंबर वो आ रहे हैं और जो बाकी के मेंबर ने कही भाई आप लोग फैसला लो, किसी कारण वो आ नहीं पाए, हम आपके साथ हैं। तो भाई इसलिए आना पड़ा क्योंकि 21 तारीख को अपना एक युवा साथी था शुभकर्ण बठिंडा से, तो उस साथी का हम कवांगे मर्डर हो गया था उधर, पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको गोली मारी गई खनौरी बॉर्डर के ऊपर। तो उस साथी की जो कलश यात्रा है पूरे देश में कल से निकाली जा रही है, हर स्टेट के लिए उसके गांव से। तो और जो हरियाणा के अंदर जो हरियाणा की कलश है जो हरियाणा का वो जाएगा। फिर अपना एक मोर्चा चला हुआ फतेहाबाद के अंदर, जरनैल सिंह जी खेती बचाओ उनकी यूनियन है वहाँ पर, तो वहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज जाएंगे। फिर कलश जो जींद का कलश है उसकी जिम्मेदारी लगी है खटखट टोल के ऊपर। तो उसके साथी के जो वो आएगा कलश यात्रा आएगी, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए हमें क्या प्रोग्राम बनाना चाहिए, गाँव लेकर के जाना चाहिए या एक जगह रखना चाहिए। तो सभी कमेटी वालों का एक मत बना है कि हमें 18 तारीख से लेकर के 18 को साथी की जो कलश यात्रा वो खटखट टोल के ऊपर पहुंचेगी। 18 से लेकर के 19, 20, 21 3 दिन एक प्रकार से आप ये कहेंगे श्रद्धांजलि सभा है खटखट टोल के ऊपर। और 22 तारीख को अंतिम अरदास होती है, जिस तरह अपने 13 में होती है तो अंतिम अरदास होती है। हरियाणा के अंदर जो अंतिम अरदास है वो 22 तारीख को माजरा प्याऊ के अंदर है, नारायणोंद से हासी रोड के ऊपर है माजरा प्याऊ, उधर एक बड़ी पंचायत करके। और आंदोलन की आगे की रूपरेखा हरियाणा के लिए और पूरे देश के लिए क्या होगी उस दिन हम ये भी तय करेंगे। तो लोगों से अपील है आपके चैनल के माध्यम से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक खटखट टोल के ऊपर आने का कष्ट करें और जो शहीद हमारे बीच में युवा शहीद हुआ है उसको श्रद्धांजलि दे। और 20 तारीख को उस साथी का पूरा परिवार
उसकी छोटी बहन, बड़ी बहन, उनके जो पिताजी पैरालाइज हैं और भी परिवार के साथी हमारे बीच में आएंगे खटखट टोल के ऊपर, उनको ये दिखाने के लिए कि आपने एक शुभकर्ण खोया है लेकिन आप पूरा जींद शुभकर्ण की तरह ही आपके साथ आपके दुख सुख में खड़ा मिलेगा। ये दिखाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 20 तारीख को तो पहुंचना ही पहुंचना है, और उससे पहले आप 18, 19, 20, 21 पूरे के पूरे दिन खटखट टोल पर आकर के इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करें। भाई अनीस देखा 21 तारीख का जो मंजर था वहाँ का, जो किसान ने ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, गोलियाँ चलाई गई, मतलब साधनों को भी तोड़ा गया, पूरा मंजर क्या था? आप उस समय मौजूद थे वहाँ पे? भाई अगर आप एक बात बतावा नहीं तो पुलिस कैन खातर तो खड़ी कर रखी है, रोक रखी है, वह लोगों ने रोकने खातर है, लेकिन उस दिन ना तो पुलिस थी, उस दिन थी सीधी गुंडागर्दी। एक तो धार्मिक नारे लगे थे उस तरफ से, जय श्री राम के धार्मिक नारे, ना तो कोई पुलिस वाला ला सकता, ना कोई फौज वाला ला सकता। अगर आज लग लाए हो तो आप लोग बताओ। और एक दूसरा आंसू गैस के गोले छोड़ दो, बैन है, वो भी इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसके अंदर पब्लिक के ऊपर आंसू गैस का गोला छोड़ना बैन है, लेकिन आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वो भी एक्सपायर डेट के छोड़ दिए। चलो भाई पब्लिक पीछे हट गई। रबड़ की गोली का इस्तेमाल करे हैं, वह भी बैन है, मार नहीं सकते, वह भी मार दी। बस चलो उसका हानि को नहीं होती। 312 बोर की ओरिजिनल राउंड चलाए गए जो साथी को पीछे लग गया है, और कम से कम 10-15 खोखे मीडिया के सामने रखे हैं जिस दिन उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो भी हो गया, साथी भी मार दिया। इतना तो पेट को नहीं भरया। 3 किलियां लग आंसू गैस के गोले बगाए दे, उसमें आदमी इतना मजबूर हो जाए कि भाई पाछा जाना पड़ा है, आदमी पाछा चले गए। 3 किलियां लग जितने साधन खड़े थे, मैंने खुद वीडियो बना रखी है, ना तो एक भी ट्रैक्टर छोड़ा। सुए कुआड़ी मारा, मतलब आप इतनी निर्दित तो लाकड़ ने को नहीं काटा, जितनी उनकी टायर काटे हैं उन्हें भी मार दिए। मेडिकल वाले तो सब खतर हैं, मेडिकल जो कैंप ला रहे हैं तो मतलब भाई किसी पुलिस वाला लाएगी उसने भी गोली देंगे, उन्हें भी पीते हैं। कैलिफोर्निया खालसा डाले लगा रहे थे, गुरुद्वारे वाले लगा रहे थे, उनके भी लठ मारे हैं। जो ट्रैलिया में आराम से छुट्टे थे 3 किले पाछा है कि बुजुर्ग किसान भी। एक नौजवान साथी तो ये भी पटियाला राजेंद्र हॉस्पिटल में भर्ती है। पहला तो उसने इसमें ले गए थे रोहतक, लेकिन सरकार सुआ लखुन लाऊं थे, उसका ग्लूकोज लग भी कौन चढ़ाई थी। रोहतक PGI आगे बताऊँ मैं अपने ओड है था कोर्ट का माध्यम और राजेंद्र हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया। उस गला बेरा केकरी ओड है जैन के पाँ नू जुकर तोड़िया कर यहाँ पे जाने गए, नू पाँ तोड़े। मेरे बयान नहीं है ये, उस भाई के बयान है जिसकी टूटी है, दन्नू टांग तोड़ी, दन्नू हाथ तोड़े, और फिर बोरी में घायल के लेके गए हैं। जब अपना को कुत्ता मिर्जे नहीं, उसने भी कुछ घायल के लिए जान दिया पे, लेकिन उसने बोरी में घायल के लेके गए हैं। 307 का केस बाई नेम दर्ज करवा रखा है, जीवा जाग है। मतलब उधर इतनी बर्बरता हुई है, एक 8 पेशेंट होनी गला मरा हुआ देख के ने। मतलब प्योर गुंडागर्दी नू दिखाना खातर कि भाई माम कुछ भी कर सका, माम ने सिर्फ कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं चंदा। लेकिन भाई फिर भी शांति अपने के था झंडा डंडा ओ इब्स है, ओ आगे होगा, शांति प्रिय तरीके से बैठे हैं। मांग जिस दिन मांग लेगा उस दिन उल्टी बिक जाए, वो अपने उल्टे घर आ जाएंगे, नहीं ओढ़े बैठे। हाँ, अरे हरियाणा में शुभकर्ण साथी की कलश यात्रा यह पूछना आवा है। वह मेरा खोट यो था कि मैं हरियाणा की सरकार ने हरियाणा का एक जो SD नरवाना का मजिस्ट्रेट था, मौका का ड्यूटी मजिस्ट्रेट था, उसने गोली के आदेश करे। मैं मांगू के था, मेरे एकला खातर मांगू था कि मैं वो फायदा तो हरियाणा नहीं भी होता हुआ। जो कर्ज माफी हुई तो हरियाणा किसाना की भी पूरा देश ना होगा। MSP मिली तो भाई घना तो फसल लेके चल लेंगे, उसने भी नहीं बेरा भाई या बाबे कहेगी, सब ने मिला फायदा। मरिया वो एकला हरापे फिर बिन जुड़ रहे आपन जोड़न खातर, आपने सवाल पूछने खातर हुआ कलश यात्रा उड़ाव है। वह मेरा खोट बता दो, जे मेरा खोट सच्ची था तो सच्ची श्रद्धांजलि आए, वह आंदोलन मजबूत करांगे। और जिस दिन जीत जाएंगे, जिस दिन जीत गए, उस भाई का घरा प्रोग्राम करांगे, जाएंगे जीत की खुशी ओड़ा मनावांगे, रोड़ा खुआएं भाई। इस आंदोलन का जो ऑफिशियल, इसका भी पहले आंदोलन आगा भी ऑफिशियल शहीद किसान शुभकर्ण साथी है हमारा, जिसको पंजाब सरकार ने शहीद का दर्जा दिया है कि भाई आज सच्ची श्रद्धांजलि आपने मिली, जिस खातर आपने आपकी जान गवाई, वह चीज़ हम इकट्ठे होकर ना लड़के ने ली आई। तो हरियाणा के जितने भी साथी, खासकर जो अपना खटखट टोल के आसपास के जींद के, कि भाई आप इस आंदोलन ने भी मजबूत करो। 18, 19, 20, 21 न खटखट टोल पाओ, 22 न चालो प्याऊ माजरा। और साथी जो बाहर के देखें भाई, यह यात्रा आपके डिस्ट्रिक्ट में भी आओगी, जो पानीपत, जज्जर, सोनीपत, कड़ियाएगा हो भाई, आप इसने ओढ़ा मजबूत करो। और आना सबना 22 ने प्याऊ माजरा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम प्रधान। राम राम भाई। प्रधान जी, खापो की भी मतलब इसमें इन्वाइट
हाँ, खापों का तो एक बात हो रहा है। पहले खापे मतलब इन किसानों से ही खापे बनती हैं, जो सर्व समाज है उससे खापे बनती हैं। खापों का तो ये फैसला शुरू से ही है, पहले आंदोलन में भी था और अब भी है। जो खटखटोल पर प्रोग्राम है ना, उसमें जिंद की हरियाणा से भी खापे हो बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल क्यों नहीं आएंगी। जब एक बात हो रही है, कोई एक खटखटोल का प्रोग्राम जोड़ा है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का है, पूरे हरियाणा का है, ये वो शुभकर्ण पूरे इंडिया का है। ये कोई इसमें हम ये नहीं बात करना चाहते भाई ये खटखटोल, ये पूरे विश्व का, इसका भारत का है। जो किसान आंदोलन है पूरे इंडिया का है और शुभकर्ण भी इंडिया का है, लेकिन वो कोई एक पंजाब का नहीं रहा जिसने शहादत दी थी। लेकिन एक बात हो रहा है ना, जो इससे सरकार ने बोरियों वाली जो बात बता रहे थे, वो पर अंदाने का लड़का था जो सामने तोड़ के टांगे खेतों में डाला गया और जितने भी बुजुर्ग थे उनको बोरियों में लपेट के 15-16 को ले जाया गया। लेकिन जो सरकार बर्बरता कर रही थी ना, लोग उसको आंखें देखी, जो देखेदार, जो उस लड़के के गोली लग रही थी, एक और 5-6 युवाओं की आंखें चली गई। आंखें बड़ी कीमती होती है, उनका तो संसार ही चला गया। जितने भी आज भी मीडिया ने दिखाया नहीं, 500-700 आदमी फटड़ पड़े हैं आज भी। वो उस गैस की वजह से हमारा अभी बलदेव सिंह भी मतलब परसों एक शहीद हुआ किसान, उसी गैस की वजह से हुआ। क्योंकि वो जो गैस जहरीली है वो हमारे जैसों को आज भी तंग कर रही है, सभी को कर रही है, क्योंकि वो गैस ही इतनी जहरीली। ड्रोन के द्वारा गोले फेंके गए, हमने देखा ड्रोन को चढ़ा और उससे गोले फेंक रहे थे। लेकिन अब की बार जो सरकार ने बर्बरता दिखाई, वो तो एक जनरल डायर ने भी दिखाई दी जलियांवाले बाग में। और जनरल डायर ने भी साले ने मतलब इतनी पहले से प्लानिंग मतलब करके एर के ऐसे कराया था, लेकिन इन्होंने तो सरेआम कराया, हमारे साथ आंखों के सामने किया। लेकिन अन्नदाता के ऊपर इतना बर्बरता करनी बहुत ही जुल्म है, बहुत ही बड़ी मतलब एक मैं घोर निंदा करता हूँ सरकार की, आपके चैनल से। जो सरकार आज तक ये नहीं पूछने के लिए आई किसी से, किसी के घर नहीं गई, किसी ने, किसी मंत्री संतरी ने, किसी ने आज तक पूछा नहीं, किसी घायल के पास नहीं गई। लेकिन जिसकी आंखें चली गई, जिसके मतलब हड्डियाँ तोड़ दी गई, जिसका बेटा चला गया, कोई पूछने वाला नहीं आया। लेकिन मैं किसान साथियों से अपील करता हूं, दाताओं से, बुजुर्ग हो चाहे महिला हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन सारे रोडों पे निकल जाओ और रोडों पे आ जाओ। लेकिन अगर आपकी बार अगर आपको इस सरकार ने दमनकारी नीति से आपको दबा दिया, तो इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर ही नहीं, इस भारत के अंदर की बात कर रहा हूँ, कोई आंदोलन करने वाला नहीं होगा। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कोई आंदोलनकारी नहीं होगा। क्योंकि ये सरकार ने एक ऐसा निश्चय कर रखा है कि हमने क्या कहा था, कुछ नहीं, सब लोग शांति प्रिय खड़े थे, एकदम धड़ा धड़ धड़। 1 घंटा बम बारिश हुई, 1 घंटा फायरिंग हुई, 1 घंटा लाठियाँ चली, 1 घंटा आदमियों को तहस नहस, पुड़ियाँ की तरह बाजरे की पुड़ी डाल दी। अरे इस तरह क्या है, ये तो भारत पाकिस्तान का मतलब युद्ध बना दिया कैतराड़ा। बड़ी बर्बरता थी। लेकिन एक बात और मैं बताता हूँ, जो सरकार ने किया अच्छा नहीं किया। मैं आपके चैनल से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि हरिकेश ही समझना, और हरिकेश खा प्रधान ही नहीं, मतलब पूरे जितना भी मेरा परिवार है, सबसे मैं अपील करता हूँ कि बढ़ चढ़ के आप इस किसान आंदोलन में सहयोग करें और 19, 20, 21 तारीख को खटखटोल पे उस नौजवान की कलश यात्रा में शामिल हो और उसको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। मेरा यही अपील है और यही किसान जय जवान जय किसान। कैप्टन साहब, जो प्रकरण होया खनौरी बॉर्डर पर देखा जाए कि 21 साल का युवा जिसने मतलब अभी तक जीवन का शुरुआत भी नहीं करी थी, तो वो एकलौता जिस परिवार का चला जाए उस परिवार पर क्या गुजरा है? ये तो मेरा ख्याल ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसके सामने इतना बड़ा दुख कभी ना आया हो, क्योंकि जले हुए का दर्द जो है जला हुआ ही समझ सकता है। और मेरा ख्याल हर परिवार के साथ परमात्मा, मैं तो कहता हूँ किसी के साथ ये दिन ना आए किसी के परिवार में कि किसी जवान बच्चे को आकस्मिक जो है इस संसार को छोड़ करके जाना पड़े। और वो जो युवा यहाँ पर
सिर्फ अपनी किसानी की आवाज़ बुलंद करने के लिए आया था, अपनी मांगों को लेकर के। और प्रजातंत्र के अंदर हमारा संविधान हमें ये जो है परमिशन देता है कि आप अपनी आवाज़ शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हो, परंतु प्रजातंत्र की हत्या और इस अहंकारी सरकार ने जो बर्बरता खनौरी बॉर्डर पर या शंभू बॉर्डर के ऊपर जो दिखाई है वो लोकतंत्र नहीं हो सकता। मैं तो ये कहता हूँ ऐसी बर्बरता तो राजा महाराजाओं ने भी नहीं की होगी, इनको तो जनता ने चुना। और जो ये जितने भी पदाधिकारी वहाँ पर थे, चाहे पुलिस थी, एसडीएम है, एसपी है, ये जनता के सेवक हैं, न कि ये शासक हैं जनता के। वो जनता के सहयोग के लिए उनको जो है वहाँ पर नियुक्त किया गया है, परंतु ऐसी बर्बरता जो इन्होंने दिखाई है वो शायद ही दुश्मन देश के अंदर सेनाएं भी नहीं करती ऐसा। वो भी एक मानवता उनके अंदर भी जिंदा रहती है, लेकिन इनके अंदर मानवता जिंदा नहीं थी जो इन्होंने कृत्य किया है वहाँ पर। कैप्टन साहब, कुछ अफवाहें या सच है हमें नहीं पता, लेकिन लगातार चल रही हैं कि हरियाणा का सहयोग नहीं है, इस आंदोलन में कम योगदान है। ऐसा नहीं है, ये सब आप कितनी जगह पे हरियाणा के अंदर धरने चल रहे हैं। फतेहाबाद के अंदर चल रहा है, टिटोली के अंदर चल रहा है, यहाँ पर करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल के अंदर जो है किसान एकजुट हैं। ऐसा नहीं है कि जो है हरियाणा के किसान इस आंदोलन के अंदर सहयोगी नहीं है। मैं नेताओं की बात नहीं करता, नेताओं की अपनी जो है कुछ महत्वाकांक्षा होगी, परंतु एक आम किसान जो हरियाणा के अंदर है वो इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। उसको पता है कि आज जो ये मांग किसानी की मांग है ये जरूरी है इस किसानी को जिंदा रखने के लिए, वरना कॉरपोरेट ने और इस भाजपा की सरकार ने पूरी किसानी को समाप्त करने का पूरा एक प्लान बना रखा है। धीरे धीरे जो है किसानी समाप्त हो जाएगी और ये सारे किसान जो है मजदूर बन के रह जाएंगे। ये इस जो है सरकार की योजना है। चलो धन्यवाद कैप्टन साहब। भाई आपने देखा जो खटखट टोल पर प्रोग्राम हुआ, कलश यात्रा होगी, शुभकर्ण की अस्थियों को लेकर के पूरे देश में वो यात्रा जाओगी। तो खटखट टोल पर 19, 20, 21 का 3 दिन ये प्रोग्राम चलेगा। तो सभी किसान उस 21 साल के उस युवा किसान शहीद को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए जरूर पहुँचे। ज़्यादा शेयर करना ताकि किसानों की आवाज़ बुलंद हो सके और उस 21 साल के किसान शहीद शुभकर्ण की आत्मा ने सच्ची श्रद्धांजलि मिला है। खटखट टोल पर सभी किसान अपने जीन जला के, खासकर जो गांव हैं भाई, सभी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँची हो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। जय हिंद, वंदे मातरम।